हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव वानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं बहुत बेहतर होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़्यादा जोश से कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट में संख्या पद्धति का अगला पॉइंट। इससे पहले हमने संख्या पद्धति में बहुत सारी चीज़ें सीखी है। पिछले क्लास में हमने स्थानीय मान, जातीय मान देखे हैं। तो जो भी बच्चा शुरुआत से सारा सिलेबस देखना चाहता है वो प्लेलिस्ट में जाएं और रीट लेवल फर्स्ट मैथ नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, उसको देख डालें। टॉपिक सारे आपके लिए हमने कराए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है संख्याओं की तुलना, है ना। तो संख्याओं की तुलना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है और ये क्वेश्चन कौन सी जगह से आता है मैं भी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। कौन से ऐसे दो टॉपिक है जो मिक्स होके इसमें आते हैं और आपका क्वेश्चन बनता है डेफिनेटली। तो पूरी क्लास देखिए। स्टार्ट करता हूं इस चीज को कि भाई साहब संख्याओं के बारे में पढ़ा तो संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। इसकी तुलना से पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, कुछ है ना, मतलब शब्द हैं वो आपको पता होने चाहिए। उसमें से एक चिन्ह है। पहला तो इस चिन्ह को समझें, है ना। थोड़ा सा यहाँ फ्लैश पड़ रहा होगा परंतु वो थोड़ा सा आप थोड़ा सा समझिए, है ना। ठीक है साहब, इस चिन्ह को आप समझिए। इस चिन्ह के क्या होते हैं, दो तरफ हैं। कोई भी चिन्ह बराबर है तो बराबर के दो तरफ होते हैं। ये ग्रेटर देन कहलाता है और ये एक लेस देन कहलाता है। ठीक है साहब, ग्रेटर देन का मतलब इसके इधर, है ना, जो भी चीज इसके इधर है इस साइड वो क्या है, ग्रेटर है। और लेस देन है, इसका मतलब क्या है, जो भी इससे पीछे है वो लेस है। किससे लेस होंगी भाई, जो इधर है वो। ठीक है साहब, है ना। या फिर आप डायरेक्ट ध्यान रखें, जिस तरफ भी इसका मुंह खुला है, मुंह क्या है, खुला है। ठीक है साहब, वो चीज हमेशा ध्यान रखना, वही चीज हमेशा क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो जिस तरफ भी मैंने कहा एक्स, है ना, ऐसे लिख दिया मान लो, तो मुंह किस तरफ खुला है, इस तरफ खुला है, यानी इसकी y की तरफ खुला है, मतलब y बड़ा है किससे, x से। ठीक है साहब। और दूसरी चीज क्या होगी, जिस तरफ भी ये नोक होंगी, जिस तरफ भी ये नोक होगी वो चीज क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है साहब, वो चीज क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। तो इतना सा ध्यान रखें कि मुंह जहां खुला है वही चीज बड़ी होने वाली है, जो भी ये नोक है वो चीज आपकी क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। ठीक है साहब, पहली चीज आपको ये समझ में आ गई। अब दो शब्द और आते हैं। इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन शब्दों में, है ना। उनको क्या कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। परंतु जब वो हिंदी में आते हैं तो काफी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन भी मैं आपको कर दूंगा। कौन से दो शब्द है, समझ गए होंगे आप। पहला शब्द है साहब अवरोही। कौन सा शब्द है, अवरोही। और जो दूसरा शब्द है वो है आरोही, है ना, आरोही। ये तो शब्द बहुत बच्चों ने बहुत सुना है ना, आरोही। कहाँ सुना है बताइएगा कमेंट करके, देखते हैं कहाँ कैसे किसे किधर सुना है ये आरोही। चलो हम बात करते हैं अवरोही और आरोही में। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम में एक चीज है, या तो क्रम इस तरह होगा कि घटता हुआ हो, या फिर क्रम क्या होगा, बढ़ता हुआ हो। इन दो चीजों में से एक चीज होने वाली है। ठीक है साहब। अब कंफ्यूजन होता है कि अवरोही क्रम कौन सा है, बढ़ने से बड़े से छोटे की तरफ है या फिर छोटे से बड़े की तरफ है। तो आपको माइंड में क्या रखना है, अवरोही में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 वर्ड्स हैं। अवरोही 4 वर्ड्स हो गए। यहाँ आरोही में क्या है, 3 वर्ड्स है, आरोही 3 वर्ड्स है। ये बात ध्यान रख ली, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो माइंड में रहेगा ही रहेगा कि इसमें 4 वर्ड्स हैं, इसमें 3 वर्ड्स हैं, सामने दिख रहा है। अब 4 और 3 में बड़ा क्या है, 4 है बड़ा, तो ये कुछ नहीं है साहब, बड़े से छोटे की तरफ है। अवरोही क्या है, बड़ा है, 4 शब्द इसलिए बड़ा शब्द है। ये मतलब इसमें बड़े से हम छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से हम छोटे की तरफ जाएंगे। या फिर इसी को मैं कह दूं, ये कुछ नहीं है, साफ घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है। ठीक है साहब, आई बात समझ में, घटता हुआ क्रम है। बड़े से हम छोटे की तरफ जाएंगे, मतलब जब भी आपको अवरोही क्रम कहा जाए मतलब आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है। और जब भी आपको आरोही 3 शब्द है, छोटा है, तो आप छोटा है तो वो किस तरफ जाएगा, बड़े की तरफ जाने वाला है। तो वो आपका कैसा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम, छोटे से बड़े की तरफ यानी बढ़ता हुआ क्रम। ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये भी काफ़ी बच्चे गलत कर देते हैं, तो वो आपके माइंड में कभी गलती नहीं होगी, ये ना कभी गलती नहीं होगी। अवरोही आरोही क्रम से आप एकदम माइंड में सेट बैठ जाएगा। ठीक है साहब, अब हमने टर्मिनोलॉजी तो समझ ली है, अब बात करते हैं क्या साहब कि तुलना तो करो साहब। तो तुलना करते हैं। अब तुलना करने के लिए जो सबसे सिंपल तुलना है वो आपको पता है क्या चीज़ें होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर लाइन, नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, है ना, संख्या रेखा ही कहते होंगे, है ना, थोड़ी सी इंग्लिश देख लीजिएगा। ठीक है, नंबर रेखा साहब, ये देखो नंबर रेखा क्या होता है इस नंबर रेखा में। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है जीरो, है ना, जीरो होता है साहब, जीरो। ठीक है, जीरो से आगे क्या चलेगा, 1 2 ऐसे करके इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, पीछे अगर मैं बात करूं तो -1 -2 -3 और ऐसे ऐसे करके इन्फिनाइट होगा। ठीक है साहब, एक बात आप ध्यान रखें कि नंबर लाइन में जो इस तरफ होगा, जो इस तरफ होगा, ये जो क्रम है, इस तरफ हम बढ़ेंगे तो ये हमेशा बढ़ता हुआ क्रम होगा, बढ़ता हुआ क्रम होगा। ये नंबर लाइन में डेफिनेटली एकदम पक्की बात कही जा सकती है। मतलब आप यहां वाला अपने पीछे वाले सबसे बड़ा होता है, मैंने कहूँ 2 तो ये 2 सबसे बड़ा है, -2 ये पीछे वाले सबसे बड़ा है, यानी -3 से बड़ा है, -4 से बड़ा है, सबसे बड़ा है। मतलब नंबर लाइन में अपने माइंड में ये चीज रखो कि ये बढ़ता हुआ क्रम होता है, हर संख्या अपनी पिछली सारी संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है सर, अब करने हैं तुलना। तो तुलना में पहला जो कॉन्सेप्ट है वो तो आप सिंपल कर ही सकते हो कि साहब जो ऋणात्मक संख्या होती है, जो नेगेटिव नंबर होते हैं, ऋणात्मक जो संख्या होती है वो हमेशा बड़ी होंगी। बड़ी है मतलब साइन इस तरफ लगेगा, मुंह खुला रहेगा नहीं सॉरी, छोटी होंगी हमेशा, सॉरी है ना। जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो छोटी होंगी, नोक दिख रही है, छोटा है। किससे होंगी साहब, धनात्मक संख्याओं से, धनात्मक संख्याओं से और प्लस 0 से, है ना, 0 से। तो ध्यान रखना, ऋणात्मक तो हमेशा आप कंपैरिजन कर सकते हो। मैं कहूँ आपको -2 और -3 और 5 इसमें सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि यार ये 2 तो नेगेटिव है और ये 5 बड़ी है, तो डेफिनेटली 5 पॉजिटिव है, तो ये ऋणात्मकों से तो क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ऋणात्मक संख्या है, ये 2 तो छोटी होंगी और ये 5 बड़ी हो जाएगी। ठीक है सर, परंतु अब मैं ये कह दूं कि इन दोनों में बताओ, मतलब 2 ऋणात्मक संख्याओं में कंफ्यूजन हो जाता है काफी बार, है ना। 2 धनात्मक में तो आप कर ही सकते हो, धनात्मक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि धनात्मक में आपको पता है जो संख्या बड़ी वो बड़ी, है ना। मैं कहूँ 5000 बड़ी के 25,000, तो आपके माइंड में आया 25,000 बड़ी है ना, क्योंकि वो उधर जाएंगी। परंतु 2 ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या का मान बड़ा है, का मान बड़ा है, वो संख्या छोटी होती है ना साहब, वो संख्या छोटी होती है, छोटी होवे। ठीक है, कैसे सर, मैं कहूं -25 बढ़ा के -27 बढ़ा। अब लग रहा है आपको संख्या तो 27 दिख रही है, परंतु आपके माइंड में जब भी माइनस आ जाए तो ये आ जाना चाहिए साफ साफ कि साहब माइनस है, मतलब छोटा वाला जो मान है, यानी -25 आपका -27 से बड़ा है। छोटा मान में क्या कह रहा हूं, नेगेटिव साइन मत देखो, ये 25 और 27 में अगर मैं पूछूं तो डायरेक्ट कह दूंगे 27 बड़ा है, परंतु माइनस लग जाता है तो जो मान बड़ा हो जाता है वो एक्चुअल में छोटा हो जाएगा, और जो मान छोटा है वो एक्चुअल में बड़ा हो जाएगा, मतलब -25 आपका बड़ा होगा। ठीक है साहब, तो ऋणात्मक संख्याओं में जो संख्या का मान बड़ा है, मान है ना, आपको साइन नहीं देखना, बड़ा है वो संख्या छोटी होवे है, ये ध्यान में रखना है। ऐसे ही देख लो, मुझे पता है -2 अपने से पीछे वालों से सबसे बड़ा होगा, तो -2 -3 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा है। यहाँ मैं -4 लिखूं तो मुझे पता है -2 बड़ा है, क्योंकि नंबर लाइन में मुझे पता चल गया। और यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअल में देखें तो -4 का मान, संख्या का मान 4 है, वो बड़ा है,
तो ये संख्या माइनस लगने पर छोटी हो गई। ठीक है साहब, ये तो सिंपल 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 पूर्णांकों के हैं जो कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हो, कतई कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, है ना। परंतु 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 इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ये तुलना आप सीख गए हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु इसका जो क्वेश्चन आता है वो दो चीजों से मिक्स बन के आता है। कौन सी वो दो चीजें हैं? वो दो चीजें हैं साहब भिन्न और प्रतिशत। प्रतिशत वैसे देखें तो भिन्न का ही मॉडिफाई रूप है ना। क्या साहब? भिन्न और प्रतिशत। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि इन्हीं का ही कंपैरिजन, भिन्न भी तो कोई ना कोई संख्या है ना। मैं कहता हूँ आप 1 2 को संख्या क्यों बताते हो, 0.5 भी तो एक संख्या है, 0.5 बोले तो 1/2 है ना। वो संख्या का कौन सा रूप है? भिन्न रूप है, तो उनकी भी तुलना होनी चाहिए। तो भिन्न और प्रतिशत जो होता है उसमें थोड़ी सी रामायण हो जाती है। ठीक है साहब, भिन्न और प्रतिशत में क्या रामायण हो जाती है? पहली बात अगर मैं कहूँ भिन्न की, तो मैंने भिन्न आपको कंप्लीटली स्टार्टिंग में ही पढ़ाया है। रीट लेवल फर्स्ट की प्लेलिस्ट में जाओगे तो पहला ही लेक्चर आपका भिन्न का आएगा। तो भिन्न 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 को आप वहां पे जाके जरूर देखें। मैंने भिन्न का कंपैरिजन भी वहां सिखाया है 2 क्लासेस में। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स है वो सारी मैंने आपको बताई हुई है। प्रतिशत के बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा, परंतु मैं भिन्न को भी थोड़ा सा रिवीजन आपका करा देता हूं। ठीक है साहब, तो भिन्न में क्या होता है? भिन्न कैसा होता है साहब? ऐसा होता है x/y रूप में होता है, जो कि x होता है वो आपका अंश कहलाता है। ठीक है साहब, और जो y होता है वो आपका हर कहलाता है। ठीक है, आपका हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर आपका 0 हो गया तो ये भिन्न डिफाइन नहीं होगी, अंश कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर अब मैं बात करूं कंपैरिजन की, तो अगर कुछ संख्याएं आपको दी हुई हो जिनका अंश समान है, अंश समान है, मैंने कहा क्या साहब, आप कंपैरिजन करिए 5/3, 5/2, या फिर ऐसे नहीं करते हम 5/6, 5/7, 5/8, 5/9। अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, सबका अंश यानी 5 5 5 5 समान है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो हर है वो व्युत्क्रम होता है 1/, संख्या के मान के। मतलब क्या है, जिसका हर बड़ा वो संख्या छोटी, वो संख्या छोटी है ना। मतलब व्युत्क्रम का मतलब उल्टा चलता है ना, संख्या छोटी। समझ में भी आ रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई 5 में 6 का भाग दोगे और 5 में 7 का भाग दोगे, तो 5 में 6 का भाग देने पर जो संख्या मिलेंगी वो बड़ी होंगी 5 में 7 का भाग देने पर। मतलब जिसका भी हर बड़ा हो रहा है, मतलब संख्या छोटी होती जा रही है। तो मतलब सबसे बड़ी संख्या ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है। साइन छोटे को कौन सा बताता है? नोक। तो नोक देख रहे हो आगे जा रही है, मतलब संख्याएं छोटी होती जा रही है। तो ये पहला हो गया कि अंश समान है, तो यही बात होगी। दूसरी जो चीज है कि आपका हर समान है ना, हर महादेव, हर आपका क्या है, समान है। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं साहब, ऐसे बता दूं कि हर किसका समान है। मैंने कहा 15/16 या 15/25 कर लीजिए, या 25 ना करते हुए 24 कर लीजिए। ठीक है, 15/24, और हर आपको समान करना है 16/24 है ना, 17/24। अब ये 3 संख्या है, तो हर समान है, मतलब 24 24 24 नीचे वाली संख्या समान है। तो आपको ध्यान में रखना है जो अंश है वो समानुपाती होता है संख्या के। वो व्युत्क्रमानुपाती था, यहाँ समानुपाती है, ये व्युत्क्रमानुपाती था। अब अंश और संख्या क्या होंगे, समानुपाती होंगे। कैसे साहब, जिसका अंश बड़ा वो संख्या भी आपकी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। जैसे मैं इसमें बात करूं तो 15, 16, 17 में अंश किसका बड़ा है, अंश बड़ा है 17 का, तो वह संख्या भी बड़ी होंगी। 17 बड़ा है, 16 बड़ा है, 15 बड़ा है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साहब, इशारा कर दिया हमने, है ना। आपको म्यूजिक सुनाई दे रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक भी हम चलाते हैं साहब, ताकि आपका एंजॉयमेंट जरूरी है, पढ़ते पढ़ते परेशान ना हो जाओ, है ना। चलो साहब आगे बात करते हैं अंश और हर से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो आता है ना भिन्न में, जो बड़ा फेवरेट है, वो क्या है वो समझिए। ये तो चलो कभी कभी काम आएंगे आपको, वैसे मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, वहां जाके पढ़िएगा आप।
परंतु जो मेन चीज है वो क्या है, अगर अंश व हर, या फिर मैं इसको उल्टा ले लेता हूं, हर माइनस अंश, यदि ये अंतर क्या हो, समान हो। मैं क्या कह रहा हूं, फिर बात सुनना। अंश माइनस हर माइनस अंश, यानी नीचे जो संख्या है उसमें से बड़ी ऊपर वाली संख्या को घटाया है। अगर ये समान है तो ध्यान रखना, जिसका अंश बड़ा वो संख्या भी बड़ी। ये चीज ध्यान रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कट तो नहीं रहा, मैं एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ, आई बात समझ में। तो मतलब जिसकी अंश बड़ा होता है वही संख्या बड़ी होती है। कैसे समझोगे इसको, ऐसे समझो। मैंने कहा 3/4, ठीक है साहब, कंपैरिजन करो 3/4 का, मान लो कि 15/16 से, और एक संख्या है जो मैं कह रहा हूँ 9/10 है, और एक मैंने संख्या कह दी कि साहब 23/24 है। अब इन संख्याओं को कंपैरिजन करो, तब आपको ये ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से। अब इन संख्याओं में ना तो अंश समान है ना हर समान है, परंतु आप एक चीज समझ पा रहे हो। क्या समझ पा रहे हो कि अंतर निकालो। 4 में से 3 घटाया, अंतर क्या आया, 1 आया, ठीक है साहब। 15 में से 16 घटाया, अंतर कितना आया साहब, 1 आया। 10 में से 9 घटाता हूं, अंतर क्या आता है मेरा भाई, 1 आता है। 24 में से 23 घटा रहा हूं, अंतर क्या आया, 1 आया, ठीक है। अब जब ये अंतर 1 हो या मतलब समान हो, समान से ध्यान रखो। काफी बच्चे 1 का याद रखते हैं, 1 का याद रखने की कतई जरूरत नहीं है। आप समान का ध्यान रखें तो भी आपका काम बनेगा। और समान कैसे बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो 3/4, 15/16, 9/10 और 23/24 में सबका अंश माइनस हर या हर माइनस अंश वो समान है। तो मैं एक बात कह सकता हूं, जिसका अंश बड़ा वह संख्या भी बड़ी होगी। तो यहां सबसे बड़ा अंश क्या है, 23 है। ऊपर देखो, केवल ऊपर का कंपैरिजन करो। 23 सबसे बड़ा है तो 23/24 भी सबसे बड़ा होगा। उससे छोटे की बात करूं तो 15 है, 23 से छोटा 15 है तो 15/16 बड़ा होगा। और उससे छोटे की बात करूं तो 9 है मेरे भाई, 9/10। और उससे छोटे की बात करूं तो 3/4 है, ठीक है साहब। यही आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। तो कितना गजब का कॉन्सेप्ट है, डिटेल में मैंने भिन्न में समझाया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा रिवीजन के हिसाब से कर रहा हूं तो थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। अब मैं कहता हूं कि साहब अंतर समान नहीं है, अब क्या करेंगे सर, हम तो फंस गए, है ना, रामायण होगी। तो रामायण कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं अंश हर समान करना भी सिखा देता हूं। कैसे, क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह है, किस तरह है, क्वेश्चन इस तरह है कि 3/4 को कंपैरिजन करना है 5/7 से। और मैं कह रहा हूं कि आप एक कंपैरिजन और कर लीजिए 12/13 से भी कर लीजिए, ठीक है साहब। और साथ में मैं आपको कहता हूं कि एक कंपैरिजन और कर लो कि भाई 11/13 से कर लो या 14 से कर लो, चलो 11/15 से कर लो, ठीक है साहब। या मैं छोटी संख्या लेता हूं 2/5 से कर लो, ठीक है। अब इसका कंपैरिजन करो। तो आप कंपैरिजन करोगे तो आपको पता है यहां अंतर कितना आ रहा है, 4 - 3 यानी 1। यहां अंतर कितना आ रहा है, 7 में से 5 गया तो आपका आंसर आता है 2, ठीक है साहब। 12 में से 13 गया, अंतर आया भाई जी 1, ठीक है साहब। 5 में से 2 गया, अंतर आया भाई जी 3 का, ठीक है साहब। आई बात समझ में। अब इन दोनों में तो कंपैरिजन कर सकते हैं, 3/4 और 12/13 में बड़ा कौन होगा कि साहब दोनों का अंतर सेम है तो 12/13 आंसर हो जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी संख्या बताओ तो सबसे छोटी संख्या 12/13 तो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो 3/4 से तो क्या है, बड़ी है। तो इससे छोटी तो ये रही, है ना। चलो, परंतु मैं तो क्रम ही बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, अब आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जो अंतर आ रहा है, चलो एक बार 3 लिया है तो 3 ही ले लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो सबका ऑर्डर सेम करना है तो 1, 2 और 3 कहाँ समान हो सकते हैं, 1, 2 और 3 कहाँ समान हो सकते हैं। तो आप कहोगे साहब सारे समान किस पे हो जाएंगे, 6 पे हो जाएंगे, सब 6 पे समान हो जाएंगे, है ना। तो सबका अंतर 6, 6, 6 हो जाए ना तो काम बन सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि साहब 1, 2 और 3
ये जो अंतर है समान कैसे होंगे, समान मतलब एलसीएम कौन सा आएगा उनका, 6 आएगा, है ना। 6 में 3 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, ठीक है। या फिर आप ये चीज़ कीजिए कि सबको 3 बना लूँ क्या, 3 नहीं बना पाऊंगा क्योंकि 2 को 3 नहीं बनाया जा सकता किसी परफेक्ट नंबर से गुणा करने पर, ठीक है। तो तीनों सब मिलके 6 पे कॉमन हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं 6 कैसे बनाऊंगा, देखिए इस संख्या को मैं कहता हूं यार 2/3 है। अगर मैं ऊपर नीचे 2 और 2 से गुणा कर दूं तो इस भिन्न पे कोई अंतर पड़ेगा क्या, तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा, वापस भिन्न वही आ गई। तो मतलब किसी भी भिन्न पर ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करने पर कतई कोई अंतर नहीं आवे है। चलो भाई अब देखो, परंतु एक फायदा हो जाता है। फायदा क्या होता है, फायदा ये हो जाता है कि 3/4 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूं, मुझे इस एक अंतर को 6 बनाना है। 6 बनाने के लिए मुझे एक को किससे गुणा करनी पड़ेगी, 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं अगर 3 को भी 6 से गुणा कर दूं और 4 को भी 6 से गुणा कर दूं तो मेरा क्या आया, 6 12 6 18 और ये 4 6 चौक 24। अब एक फायदा हो गया, फायदा क्या हो गया, इस भिन्न में जो अंतर, ये भिन्न और ये भिन्न सेम ही है, इसको काटूंगा तो 3/4 आ जाएगा। फायदा ये हो गया कि 3/4 जब एक था अंतर, अब 18/24 में अंतर आप देखोगे तो 6 आ चुका है। मतलब अंतर हमें सबका 6 बना लेना है, तो एक संख्या का तो 6 बन गया। अब ये जो संख्या थी वो जो 18/24 है, अभी थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। जब आप प्रैक्टिस माइंड में करोगे ना क्वेश्चन ये, तो फटाफट बना दोगे। 6 की गुणा हुई कितना आया यार, 18/24 आया, ठीक है साहब। चलो अंतर 6 आएगा, इसको मुझे 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए 2 तो ऑलरेडी है, 6 बनाना है यानी 3 की गुणा कर दूं, तो इसको मैं गुणा करूंगा 3, तो 5 तिये 15 और 7 तिये 21। अब अंतर देखो 6 का आ रहा है कि नहीं आ रहा, अंतर 6 का आ रहा है, ठीक है साहब। यहाँ पे 1 है तो 6 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मैं इतना नहीं करता, है ना, आप सिंपल सा ऐसे ही रखो, 12 × 6 रख लो माइंड में, 13 × 6 रखो। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 है, 2/5 है, तो 2/5 को 3 से करूंगा तो फटाफट 3 दूनी 6 आ जाएगा, 5 तिये 15 आ जाएगा, ठीक है। अंतर कितना आ गया, अंतर यहाँ ज़्यादा आ गया है ना, सॉरी यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, ऑलरेडी 3 है। अंतर मुझे 6 बनाना है, तो किसकी गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं। अंतर को 2 से गुणा करूंगा तो अंतर 6 आ जाएगा, इधर भी 2 से कर दो, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, अंतर आ गया 6 का। अब फटाफट आप देखिए सबका अंतर सेम है, कोई टेंशन मत लो, अंतर डेफिनेटली सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ आप देखो क्या देख सकते हो, आप सिंपल सी चीज़ ये देख सको कि भाई जिसका अंश बड़ा वो संख्या भी आपकी क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पे मुझे अंश किसका बड़ा दिख रहा है, ये संख्या का दिख रहा है। तो मतलब ये वाली जो 12/13 है, अब आंसर में ये मत लिख देना भाई, ये तो हमने किया है प्रोसेस, आंसर तो 12/13 है, वही सबसे बड़ी संख्या होगी। अब उससे जो छोटा है 18, 15 और 4 में कौन है साहब, 18 है। तो अगली जो संख्या 18/24 नहीं होगी, इसके करस्पॉन्डेंट 3/4 आपका आंसर आएगा। अगर उससे छोटी की बात करूं तो कितना हो गया, ये हो गया, फिर 18 के बाद 15 आता है, यानी 5/7 होगी उससे छोटी, और उससे जो छोटी होंगी बची क्या, 2/5, यही आपका आंसर है। तो इस तरह आप अंतर भी समान कर सकते हो, ठीक है साहब, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। और कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ अंतर नहीं आएगा, तो कर लो यार, कोई नहीं, बच्चों को कोई प्रॉब्लम रहती है, विश्वास नहीं होता। 12 × 72 और 13 × 78, ठीक है। तो 78 और 72 में अंतर कितना आया, 6 का ही आया, ठीक है साहब। तो आप इस तरह भी कर लो, 72 सबसे बड़ा, 18, 15, 4। तो इस तरह आप इस चीज़ को कर सकते हैं, भिन्न को बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चले साहब, अब मैं बात करता हूँ भिन्न से थोड़ा सा आगे। देखो मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भिन्न को मैंने बड़े डिटेल में समझाया है। आपने अगर क्लास एक बार भिन्न की देख ली ना, बड़ा आनंद आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो अब जो कंपैरिजन में जो दूसरी चीज़ है वो है साहब प्रतिशत, ठीक है। और ये मेथड आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट करके बताएं कि हाँ सर पसंद आया है यार, क्योंकि जो बातचीत है वो दोनों तरफ से होनी चाहिए, है ना। हम आपके लिए इतना बक 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 कहे जा रहे हैं, आप 2 लफ्ज़ नहीं निकाल रहे, तो इस मतलब क्या है, क्या आप गूंगे हैं, नहीं।
आप भी लिख सकते हैं, आपके हाथों में भी वही ताकत है। इवन गूंगे भी हो तो भी कोई नहीं टेंशन, आपके हाथों में वो ताकत है जो कलम उठा सकती है, वो टाइप भी कर सकती है। तो टाइप कीजिए और अपने जो भी व्यूज़ हैं कमेंट में बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। और साथ में कर देना मेरे दोस्त क्या, शेयर 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 करो भाई, शेयर करो। और मेरे शेरों, शेयर क्यों नहीं करते शेरनियों, ठीक है साहब। चलो बात करते हैं आगे, पढ़ लो फिलहाल तो प्रतिशत में आते हैं। प्रतिशत, प्रतिशत का क्या मतलब होता है, कोई भी संख्या का 100 के रूप में कंपैरिजन प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत आपने सुना होगा 10%, 75%। तो 75% को आपको पहले भिन्न रूप में लाना है। उसका नियम क्या है, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, बट्टे में 100 लगाओ, 75/100। अब भिन्न में बदल गया, अब तो वही काम कर सकते हो जो पहले किया था, वही काम हो जाएगा, ठीक है साहब। तो 75 है, 25 तिये 75, 25 चौके 100, ठीक है साहब, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 25 चौके 100 यानी 3/4 है। तो प्रतिशत को हमने भिन्न में बदलना सीख लिया, अब हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं कुछ चीज़ें और एक सिखाता हूँ, फिर मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके रीट में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देगा, ठीक है साहब। आगे बात करते हैं, आपको मैं दशमलव का थोड़ा सा सिखाता हूँ, दशमलव में कैसे कंपैरिजन करोगे। मैंने कहा 5.3214, ठीक है साहब, और 5.3200, ठीक है साहब, और 5.1234, और मैंने कहा 5.3210। इसमें कंपैरिजन करो कि भाई सबसे बड़ी कौन, सबसे छोटी कौन, उससे बड़ी छोटी ये बताना है। तो आपका माइंड क्या कहना चाहिए, आपका माइंड ये कहना चाहिए कि भाई देखो पॉइंट से इधर है वो संख्या समान है। अब संख्या समान है तो कोई कंपैरिजन करना इधर से तो उचित ही नहीं है। यहाँ पे मान लो 6 आता तो मैं डायरेक्ट कह देता ये संख्या सबसे बड़ी है ना, क्योंकि 6 है, ये सब 5 है, परंतु यहाँ सब में 5 आए। अब कंपैरिजन कैसे करोगे, डिक्शनरी जैसे करना है। स्टार्टिंग यहाँ से करो, पॉइंट के बाद यहाँ से करो। यहाँ देखो कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देखो 3 है, 1 है, 2 है, सॉरी 3 है। तो सबसे बड़े कौन है, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, ये भी बड़ा हो सकता है, परंतु ये सबसे छोटा है। तो इसको सबसे पहले लिख दो कि ये इसका जो नंबर है छोटे में 1 2 3 4 में चौथे नंबर पे तो ये आएगा ही आएगा, ठीक है साहब, ठीक है, चौथे नंबर पे तो ये कन्फर्म हो गया। अब बात करें ये तीनों में समान है, तो एक कदम आगे चलो। आगे चला तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कदम आगे बढ़ाया तो सब जगह 2 आया, मतलब समान है। अभी तो कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो आउट हो चुका है भाई मेरे, ये आउट हो चुका है क्योंकि ये पहले इसका विकेट गिर गया। अब आगे बात करूं तो इधर मैं देखता हूं ये 0 1 तो मुझे ये बात समझ में आ गया है कि भाई साहब 1 और 1 और 0 में बड़ी संख्या क्या है, 1 है, तो छोटी कौन सी होगी, 0 होगी। तो डेफिनेटली इन दोनों में कंपैरिजन बाकी है, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। तीसरे पे क्यों, चौथे पे क्यों नहीं, क्योंकि चौथे पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ओलंपिक्स खेलते हैं हम। अब बात करते हैं इन दोनों में, यहाँ पे समान है, इसमें और इसमें ये सेम है, इसका भी विकेट गिर गया। यहाँ 0 है, यहाँ 4 है, तो हमें पता है ये 4 बड़ा होता है, तो ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा और सबसे बड़ी संख्या क्या होंगी, पहली हो जाएंगी। तो ये इसका ऑर्डर बन जाएगा। तो पॉइंट्स में ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना। यही नियम आपको सिंपल संख्याओं में लगाना है। मैं कहूँ 5 3 8 4, 5 3 8 1, 5 3 8 0 और 5 3 7 0। अब इसमें कंपैरिजन करो तो आप सिंपली कर ही लेते हो, इसमें कोई डाउट आता नहीं है बच्चों के काफ़ी, भाई 53 84 53 कैसी ये चीज़, परंतु पॉइंट पे आने पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा था। अब करें वो क्वेश्चन, वो गजब का जो क्वेश्चन है, वो अजीब सा नहीं क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, वो आपको मैं कराता हूँ। वीडियो थोड़ा सा पॉज कर लूँ क्या आपके लिए, नहीं साहब क्यों करें पॉज, आपको क्वेश्चन बताते हैं। देखो आपका क्वेश्चन आया हुआ है साहब, क्या आया हुआ है, पहले आप खुद कहें, है ना, 1/3, ठीक है साहब, 31%। क्या बात है, कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि 10 के दम में दम था। 3/10, 0.3 एकम 3 एकम 3, और गजब का है 0.909/3।
ठीक है सब। का मध्य भिन्न बताओ, मतलब मध्य भिन्न बताना है आपको। का मध्य भिन्न मतलब इसको किसी ऑर्डर में लगाएं तो बीच में जो संख्या है, देखो बीच में कैसे आएंगी, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं, मतलब बीच में कौन सी होंगी, जो तीसरी होंगी, उसके 2 इधर भी आएंगी तो इधर भी आएंगी, तो तीसरी संख्या आपको बतानी है। ठीक है, अब कैसे करें सर, ओले कंफ्यूजन हो गया, का करें। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 2 संख्याएं ऑलरेडी पॉइंट्स में हैं, तो इनका भिन्न बनाने का कोई खास फायदा होगा नहीं, है ना। मैं यहाँ पे भिन्न बनाऊं तो बटे में 1000 लगाऊं, फिर मैं अंतर तो देखो 1000 और 313 का कितना बड़ा है, तो छोटा अंतर होता तो हम भिन्न वाला कॉन्सेप्ट लगाते। यहाँ हम पॉइंट वाला लगाएंगे। कैसे साहब, 1/3 हमें पता है ये क्या होता है, 0.3333 अनंत तक चलता है ना, इसी को हम 0.3 बार भी लिखते हैं। ठीक है साहब, चलो ये लिख दिया। 31% का मतलब क्या है, 31 बटा, ये ऐसे कर लो, बटे में 100, प्रतिशत हटाया तो बटे में 100 आ गया। 3/10 ये तो पॉइंट में डायरेक्ट ही है, पॉइंट क्या है, 3 है। ठीक है सर, ये तो ऑलरेडी पॉइंट में ही है, 3 3 1 3। ठीक है साहब, अब इसका भाग दोगे तो भाग दे दो, 0.339 जीरो आ जाएगा, भाग टूटने पे 3 ठीक है साहब, आई बात समझ में, यह आपका भाग हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस तरह क्वेश्चन में सबसे बड़ा पॉइंट वाली संख्या देखो, देखो इसके पॉइंट के बाद तो अनंत पॉइंट है, अनंत वाले को छोड़ो, है ना। यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा पॉइंट क्या आएगा, 0.31 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखूं तो 2 है, इधर पॉइंट के बाद 1 संख्या है, इधर पॉइंट के बाद 3 संख्या है, इधर पॉइंट के बाद 3 संख्या है। तो आप क्या करें, पॉइंट के बाद 3 तो है और यहाँ पे मैं इन सबसे ज्यादा क्या है, 4 है, तो 4 अंकों तक आप पॉइंट लिख लें। देखो 3 तक तो थे ये, आप क्या कर ले, 4 अंकों तक लिख लें। 3 से बड़ा क्या है, यहाँ पे तो अनंत है, 3 से बड़ा हम 4 तक ले लेते हैं। तो सारे पॉइंट्स को 4 अंकों तक लिख लो, ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कैसे साहब, लिखो इसको, 0.33333। ठीक है, आगे भी होगा माइंड में हमारे। अब इसको क्या लिखूंगा, ये जो छोड़ो, इसको छोड़ो, ये आएगा 0.31। अब 2 आगे नहीं है, इसका मतलब वहां 0 लगा सकते हो आप, तो 4 अंकों तक लिखा, 0 लगाया, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ठीक है, इधर मैं इसको लिखूं तो इधर मेरा ये है, ये मेरा 0.3000 लगा सकते हो, एक ही बात है ना। पॉइंट के बाद मैं 0.3 कहूँ, 0.30 कहूँ, एक ही बात है। क्यों साहब, क्योंकि 0.3 का मान भी कितना आएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो 10 आएगा, 3/10, और 0.30 का मान भी पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में 100 लगाऊंगा तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3/10 ये आएगा। ठीक है साहब, समझिए इस चीज को, छोटी छोटी चीजें यार, गणित में ऐसे गणित को गणता मत बनाओ, एकदम प्यार से समझो। ठीक है, अगली जो संख्या है वो है 0.313, और उससे जो अगली संख्या है वो 0.303 है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब हम कंपैरिजन करेंगे जैसे कि हमने पिछली क्लास में किया था। कैसे करेंगे साहब, यहाँ देखो 3, पहला अंक जो है वो तीनों में 3 है, तो मतलब कोई कंपैरिजन का मतलब ही नहीं बनता। ठीक है साहब, हमें तीसरे नंबर वाली संख्या चाहिए, हमें तीसरे नंबर वाली संख्या चाहे पीछे से तीसरी हो या आगे से छोटी हो, मध्य मान तो यही है ना। अगला अंक देखते हैं, तो ये 3 आया, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। मतलब मैं छोटी से छोटी संख्या ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे 3 है तो ये तो बड़ी है। ठीक है, 1 है, यहाँ पे भी 0 है, 1 है, 3 है, तो ये सबसे बड़ी संख्या होंगी। इस एक काम कह सकता हूँ, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, क्योंकि देखो 3 1 0 1 0 में सबसे बड़ा क्या है, 3 है, तो ये हो गया आंसर। उससे अगर मैं छोटे की बात करूं तो इधर 1 आ रहा है, ठीक है, और इधर भी 1 आ रहा है, मतलब इन दोनों में से होगी कोई एक ऐसी संख्या जो इससे छोटी होगी। ये तो ऑलरेडी इन दोनों से छोटी होगी, क्यों इनके पीछे 0 आ रहा है। तो पहले इन दोनों का कंपैरिजन कर लेता हूं। तो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूं, तो 1 है, 1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और इधर 1 है, 1 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है साहब, देखो इन दोनों में ही क्यों कर रहा हूं, इसमें क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं तो इन दोनों से छोटी होगी। क्योंकि 1 है, इधर 0 है। ठीक है,
अब देखो ये जो 0 है इधर 3 है, तो बड़ा क्या है 3 है, तो ये जो संख्या है इससे बड़ी होंगी, मतलब 1 के बाद जो दूसरा नंबर आएगा इसका आएगा, दूसरी ये है तो तीसरी ये हो जाएंगी। आंसर तो हमारे पास आ गया कि जो तीसरी संख्या है वही आपका मध्य भिन्न होगा, यानी 31% इज योर आंसर। ठीक है, अब बात करता हूँ आगे बात करता हूँ, क्योंकि हमने एक चीज़ और देखनी है, इन दोनों में भी कंपैरिजन देखना है। तो हम 2 अंकों तक तो कर चुके। तीसरा अंक क्या है, इधर 0 है, इधर तीसरा अंक क्या है 3 है, तो तीसरा अंक 3 है, तो ये वाली संख्या बड़ी होंगी, ये छोटी होगी। 3 तक हम ऑलरेडी ले चुके, ये आपकी 4th नंबर आएंगी, ये आपकी 5th नंबर आएंगी। तो ये आपका तरीका है, आपने पूरा ऑर्डर बना लिया। यहाँ चौथे अंक की इतनी ज़रूरत पड़ी क्या, आपके चौथे अंक की ज़रूरत नहीं पड़ी, वैसे हमें लिखना चाहिए था यहाँ पे 0 0 करना चाहिए था। ठीक है साहब, क्योंकि नहीं पड़ी तो कोई बात नहीं, परंतु कभी कभी पड़ जाती है, तो बराबर पॉइंट्स में भिन्न रखोगे तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट्स के बाद बराबर संख्या रखोगे तो बड़े आराम से आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, तो ये इसका ऑर्डर था। ये क्वेश्चन आपके रीट में पिछले साल पूछा गया है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे और मैं कराऊंगा आपको जब मैं ये संख्या पद्धति की थ्योरी ख़त्म कर दूंगा, है ना, क्योंकि हर थ्योरी के बाद हम मिक्स क्वेश्चन करते हैं, उसी में फ़ायदा होता है। और क्या है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है साहब, तो अब कल की जो क्लास होंगी उसमें हम संख्या वैसे तो आपका ये खत्म हो गया है संख्या पद्धति, परंतु हम सीखेंगे संख्या पद्धति को मैं एक शॉर्ट रूप में बनाऊंगा आपके लिए। एक चार्ट बनाएंगे हम कि भाई साहब संख्याएं कैसी कैसी होती है, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, उन सब के बारे में नॉलेज आपको दूंगा। जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं वो सब बताऊंगा और आपको पढ़ाता रहूँगा। तो जुड़ जाइएगा, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे भी स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।